अब इन्होंने घड़ी पे माला बनाया तो इसका मान हो लेता हूँ। तो बोले कि महाराज ने जल्दी निकाल दी है ना, तो घड़ी पे रख देता हूँ। चल प्यारे सज्जनों, अब बढ़िया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हो सके तो बातों को विराम दीजिए। कभी भी कोई आदमी किसी बातों को सुनता है, कैसे सुनता है, कैसे? कान से। तो चिंता मत कीजिए, आज मुझे आपको अपने कान मत देना, अपने पास पकड़ के रखना मजबूत और मुझे ध्यान देना। कानों से सुनोगे तो पकड़ में नहीं आएगी, और ध्यान से सुनोगे तो छूट नहीं पाएगी। दिल से नहीं सुनते। कर्म शत्रु के सहाय करता, अजी नमस्कार यतिवंतों को, और सिद्ध हुए जो सिद्धि प्रदाता, अजी नमस्कार उन सिद्धों को। तो आखिर विश्व के साधु जनों को मेरा नमस्कार सत सत वंदन, दर्शन ज्ञान चरित्र वंदना, अजिवंदन सबका अभिनंदन। बोल वेद माता गायत्री मैया की जय, बोल रामायण मैया की जय, बोल तीर्थ काशी प्रयाग की जय, बोल ग्रामीण देवता की जय। पूज्य गुरुदेव यम सजीव चराचर चैतन्य अजन्मी अविनाशी आत्मा, यम दूर दराज से पधारुई महान आत्माएं, मेरे आमंत्रित सज्जनगण, मेरे सहपाठी भाई बहनों, ब्रह्मलीन आत्मा गंभीर भाग्यवंती भागवता भाई मणिराम जी ठाकुर, इनका जीवन दुख सुख की सामना करते 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 चला और जिंदगी के चलते चलते बुढ़ापा आ गया। मेरे ख्याल से 70 साल तो हो गए माता जी को, लगभग मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है 82 साल की हो गई, क्योंकि मैं भी 1 साल पहले आया था ना जी। अपनी संपूर्ण आयुष्य को भोग कर जिंदगी की बागडोर हमारे सबके हाथों में सौंप कर सदा सदा के लिए अपने वतन को ब्रह्मलीन हो गई। ठीक आज से 13 दिन पहले जिनके नामों से आज 13वां संस्कार मनाया गया, तो 14वीं 13वीं याद है, 14वीं तो उपवाद है साहब, केवल भात खाने की। गलत बात है सब, स्टील वाली जमाना आ गया तो सतयुग त्रेता द्वापर ये तीनों युग चले गए। 13वीं खाते खाते लेकिन बीच में डाल दिए फटे में, बात तो आ गई 14वीं जी। कलयुग का ऑटोमेटिक। तो आज मुक्काम गुड़गांव के पावन धरा में हमारे आपका मिलन बड़े सौभाग्यवश हुआ है। किसी जन्म की महान पुण्य नहीं हुई होगी जो कोरोना में बच गए, तुम मिल गए, नहीं बाकी पॉजिटिव नहीं आए थे। आज हम लोग मर्जी के बचे साहब, कोरोना था या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल गए बेचारे इस कोरोना के लिए। कईयों की जिंदगी बेघर हो गई, कई बेसहारा हो गए, कई लोगों ने कमा के बैठ गए, कई लोग घुमा के बैठ गए। आदमी गुणवान होना चाहिए। भगवान ने रूप नहीं भी दिया, नूर नहीं भी दिया, सुंदरता नहीं भी दिया, तो उसकी कमी को आदमी गुणों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर गुण नहीं दिया और भगवान ने बड़ा सुंदर भी रूप बना दिया, तो गुणों की कमी को रूपों के माध्यम से पूरा किया नहीं जा सकता।
संत कहते हैं वक्त गूंगा नहीं मौन है, वक्त गूंगा नहीं है बल्कि मौन है। मौन है। वक्त आने पे वक्त बता देता है कि सचमुच बंदे तेरा कौन है। वक्त आने पे वक्त ही बता देता है कि सचमुच तेरा कौन है। कौन है। वक्त गूंगा नहीं साहब, केवल मौन है। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय ऐसी बड़ी पूंजी है, समय भगवान है। आदमी सब कुछ खरीद सकता है लेकिन समय नहीं खरीद सकता। सबके लिए शाम होती है, सबके लिए सुबह होती है। अंडज पिंडज उदय सोदय चारों खाने के लिए बराबर शाम होती है, बराबर सुबह होती है। लेकिन ये दुनिया में इतना अंधेर क्यों होने लगा? ये दुनिया में अंधेर इसलिए होने लगा जिसने समय का सदुपयोग किया जीते जी इस दुनिया में वो निखर गया, और जिसने दुरुपयोग किया जीते जी इस दुनिया में बिखर गया। दोष खुद का है लेकिन नाम समय को देता है। तो ठीक है, सत्य के साथ चलना सीखो। भगवान कसम एक दिन समय तुम्हारे साथ चलेगा। सत्य के साथ चलना सीखो, एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। सत्य क्या है? वर्तमान है। वर्तमान के साथ चलना सीखो, समय कहाँ जाएगा? अब वर्तमान तो चुका दिए, तो बाद में समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये मानव का जन्म बड़ा ही दुर्लभ है साहब। हरे मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, आज ये मिले ही न बारंबार, अरे मिले ही न बारंबार। और पक्का फल जो गिर पड़ा अजी गोरी न लागत डार, पक्का फल जो गिर पड़ा अजी गोरी न लागत डार। तो आज हमारी तुम्हारी मुलाकात बड़े सौभाग्यवश हुई है उस पत्ते के समान। मैं कोई जबी तभी नहीं, साधु नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, जैसे तुम्ही तसे झामी, जैसे देव तसे धामी धामी। मेरा नाम सुदर्शन स्वर्गीय आत्मा उड़कुड़ जी ठाकरे महाराज, ग्राम दिघोदा, पोस्ट सालेटेका, तालुका किरनापुर, जिला तो मालूम है बालाघाट, मराठी मनी बालाघाट, हिंदी मनी बालाघाट। मंगाने कोण तर म्हणे कधी दिघोदा नाही आला असं तर म्हणे मुक्काम गरबदाचे बारा होत म्हणे। का चंपून गेले म्हणे गरबदा? हाँ गदबदा, अरे गदबदा नहीं वो दिघोदा, हाँ दिघोदा दिघोदा दिघोदा। तो चीज भी उसकी ना पड़ भी उसकी जी। इंसान ने शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए। शब्द से पूजा होती है, शब्द से प्रार्थना होती है, शब्द से झगड़ा होता है, शब्द से मरहम हो जाता है। शब्द के तीक्ष्णवान होते साहब, एक एक शब्द के अनंत विचार होते हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताके अनंत विचार, थके मुनिजन देवता की वेदन पाए पार। इंसान गलती का पुतला है साहब। ये जन्म ऐसा ही नहीं मिल गया आपको, बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की। ये क्या यौनी और कोटन कोटि थेवा। आदमी गलती का पुतला है। अभी तक जो विद्वान की सेवा की जा रही थी मौजूद, इस सेवा का नाम था कर्म रूपी सेवा। अब जो श्री गणेश होने जाती सज्जनों, यह भी एक सेवा है। अब इस सेवा का नाम है शब्द रूपी सेवा। शब्द का मारा गिर पड़ा अजी शब्द ही छोड़ा राज, जिन जिनने शब्द विवेक किया तिनके सर गए काज। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तो आज कहने समझाने में जो भी त्रुटि हो जाए, शब्द शब्द बोलने समझाने में त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, और क्षमा मांगने की जरूरत नहीं थी साहब। लेकिन आज बहुत महंगा आदमी ने हमें ऐसा खाना खिला कि पांचों कोट मुंह में चले गए। स्पेशल सेवा की थी बेचारे ने। अब उम्मीद नहीं थी कि भाव सेवा करेंगे, लेकिन हाँ, तो हम जो अच्छे बने हैं ना, इसका श्रेय जाता है आपके माता पिता को। वो अच्छे नहीं साहब, बहुत अच्छे थे, तब जाके आप बैठे होने। तो कहा जी, बैठने की तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते। राम नाम इतना कड़वा है। तो चलिए, हर चीज टका देगी,
काया दगा देगी, माया दगा देगी। अब जिस दगेबाज संसार में आया है, संसार बड़ा अधूरा और कोई काम न होगा पूरा पूरा। तड़पते दिन निकल जाएंगे भैया। इसलिए आज किन्हीं बातों को ध्यान से सुनिए और हो सके पकड़ने की चेष्टा कीजिए, हो सके जिंदगी में चलने की कोशिश कीजिए साहब। जिंदगी कभी भी श्री गणेश हो सकती है। कब हौसले बने होंगे, तब हौसला बुलंद रखो, उड़ान कहीं भी भरी जा सकती है साहब। ये मानव का जन्म दुनिया में लेके आए हैं, ये ऐसे नहीं आए। हमने इसके लिए भी बड़े पापड़ बेले साहब। एक दिन ये जीवात्मा भ्रमण करते 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 चली थी। अंडज पिंडज उदज स्वदज चारों खानी में जीव भटकते रहा भटकते रहा भटकते रहा भटकते रहा। और एक दिन ये परमात्मा के चरणों में जा पहुंचा, आंगन में जा पहुंचा। अब परमात्मा से कहता, हे प्रभु बस बाबा मेरी हो गई, अब मुझे आवागमन के बंधन से मुक्त होना है, मुझे मानव की योनि दे दो नाथ, बस मैं ये आवागमन के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। जंजाल है साहब। भगवान कहते नहीं 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 नहीं, अभी गाए थे आपने, बहुत सुकृता की जोड़ी अगा मनुन विठल आवरी। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ बेटा, तू सब योनि चले जा, हजारों बाप चले जा, लाखों बाप चले जा, मैं देता हूँ, लेकिन ये आदमी की योनि मत जाना। भगवान कहता है मैं दुश्मन नहीं हूँ तेरा, तू मानव की योनि मत जा, काम खत्म। क्या? हाँ बेटा मानव की योनि मत जा। तू मानव की योनि छोड़ के जितनी भी योनियों में जाएगा ना, सब पुण्य की कटोरी बांध के आएगा, लेकिन ये मानव की योनि जाएगा तो मुझे मालूम है, बोले तू पाप की कटोरी बांध के आएगा। बोलने से पाप, खाने से पाप, सोचने से पाप, नजरिया दृष्टिकोण से पाप। अब कब पाप लग जाए उसे खुद को पता नहीं है। अब आदमी का जन्म दिखता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन बेटा कच्चा है। संसार कैसा बनाया, आने के लिए 9 महीना पहले ही मालूम हो जाता कि फलाने के आने वाला है कोई ना कोई, लेकिन जाने के लिए 9 सेकंड पहले भी किसी को भनक नहीं लगती कि कोई जाने वाला है। कैसा खेल है उसका। तो हम जीवात्मा परमात्मा से कहते प्रभु सब घट के तुम रमने वाले, अजी पार ब्रह्म अविनाशी, मनसा मेरी पूर्ण कर देना प्रभु, मैं भटक चुका 84। तो सत्संगत का नहीं ठिकाना, मोहे नहीं सद्गुण का थारा, सेवा करना दूर रहा प्रभु, मैं घूमता मारा। तेरे दर्शन की अखियां प्यासी, मुझे मत कर मुझे उदासी, मनसा मेरी पूर्ण कर दे, मैं भटक चुका 84। ऐसा समझ लो, भगवान कहता है मैं योनि देता नहीं, और ये मानव कहता है मैं मानता से नहीं, मुझे चाहिए। भगवान और भगत के बीच में तू मैं हो गई। भगवान कहता ये भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानू, तो दोनों में क्या अंतर रहेगा। यानी लोहे से लोहे को काटा जा सकता है, मगर कीचड़ को कीचड़ से धोया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान मान गए, भगत के बस में है भगवान, इसलिए भगवान मान गए। अब जब भगवान मान गए तो हमारा काम निकल गया, और जब हमारा काम निकला तब क्या बताऊं, भगत खुद बन बैठा भगवान, 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 भगत खुद बन बैठा भगवान। कैसा है वो बारी बारी, नहीं समझे हम कोई हमारी, कैसा है वो बारी बारी, नहीं समझे हम कोई हमारी, कैसा है वो बारी बारी, नहीं समझे हम कोई हमारी, कैसा है वो बारी बारी, नहीं समझे हम कोई हमारी। चाहे नर हो अथवा नारी, 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 नहीं उसे बड़े बूढ़ों का मान भगत खुद
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगत खुद बन बैठा भगवान। तो देखो आज सीख जाओ, साइड का लिए सुदर्शन ठाकरे महाराज मिले या ना मिले। बापा 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 तुम्हारे पे टोल फाड़ लो है। ओ जलेबी तो ना पाए तो ताकत लगाएगी तो सब जैसे ना जी। नहीं मुंह फाड़ो। तो ताकत न को लगाओ। मैं बोलता भी नहीं, लेकिन मैंने 3 बार फाड़ ली क्योंकि कहीं मांगा तो है। जलेबी तो ना पाई होसे होसे महानुभाव मेरे मान दाता हरिभक्त पारायण एच के चापेकर जी हैं? हाँ एच के चुपकर। हाँ मुक्काम बुर्रा निवासी परमात्मा शांति निमित्त हैदान पर इनके ओर से मिला इनका वरदान। बोल गंगा मैया की जय, मनोकामना पूर्ण हो, बोलो ग्रामीण देवताओं की जय हो। जय हो। अब कभी साहब कहते हैं, संत इशारा करते हैं, ये जन्म मिला नहीं, मांगे हैं, वादा किए हैं, नाक रगड़े हैं, एक पर्ची भर के दिए उसको, अब एक पर्ची भरने यहाँ आए हैं। यहाँ आए हैं। अब जिसका कोर्स खत्म हो यहाँ से विदा हो जाएगा। अब अगर तूने कोर्स पूरा नहीं किया तो 70 साल ना 100 साल ना अड़ जाओगे तो भी जीना पड़ेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे। हम वादा करके आए साहब यहाँ। अब आ तो गए इस ठगनी माया में जंजाल में फंस गए हैं। अब हम क्या कहते हैं, मेरा मेरा मेरा। अरे मेरा नहीं साहब। आप जानते हो गंभीर भागवता भाई और मणिराम जी भाऊ, इन्होंने जिंदगी भर बेचारे धन पैसा जोड़ के रखे। 4 बच्चों के लिए, 2 बेटियों के लिए जोड़ के रखे, करके रखे, संभाल के रखे। जिंदगी भर धन पैसा करते करते चले गए बेचारे। अब उनके जाने के बाद उन्हीं के बच्चों ने कार्ड में लिख दिया है। देखो यहाँ लिखा है, गंभीर भाग्यवती भागवत भाई मणिराम जी ठाकुर यांचा निधन। यानी कोई धन नहीं। आई चीज गई सपा अमृत से निधन। जबकि बेचारी ने जिंदगी भर कमा के रखी, पैसा धन। और बच्चों ने स्टैंडर्ड कार्ड में लिख दिया निधन। सपा अमृत चाहे माया चीज गई। अरे किसके खातिर पाप करे तू, अरे किसके खातिर पाप करे तू, अरे कौन यहाँ पर अपना है, अरे कौन यहाँ पर अपना है। सभी लालची है जगवाले, जगमाया का सपना 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 है। सभी लालची है जगवाले, जगमाया का तन होगी मन होगी करता पाप की बुरी कमाई से। तन होगी मन होगी करता पाप की बुरी कमाई से। तन होगी मन होगी करता पाप की बुरी कमाई से। तन होगी मन होगी करता पाप की बुरी कमाई से। पाप की बुरी कमाई से रे, पाप की बुरी कमाई से। पाप की बुरी कमाई से रे, पाप की बुरी कमाई से। पाप की बुरी कमाई से जग में चलता नहीं किसी
शब्ददेव की जय। आदमी से मोह माया में कसाई का काम करने बैठ जाता है, परमात्मा से क्या वादा किया, मुझे क्या करना है, समझता ही नहीं साहब। तो इस नर्तन को तबने के लिए हिंदुस्तान की धरती पे 9,999 पंथ निकले हैं साहब। अब भगवान के 108 नाम नाना प्रकार से बांट दिए गए हैं। अब राम नाम की लूट है, तू लूट सके तो लूट। अब अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू छू। अब आए राम नाम लूटने के लिए। आदमी का जन्म क्या है साहब? आदमी का जन्म ये बल्ब, भला LED क्यों ना होगा, ये आदमी का जन्म। अब ये बल्ब दोनों एक अच्छे साहब। ये बल्ब कौन दिन फ्यूज होगा भगवान कसम, ना उसका बनाने वाला जानता ना जलाने वाला जानता। बल्ब फ्यूज खत्म न्यूज। वैसे आदमी का भी कब खत्म न्यूज हो जाए उसे खुद को पता नहीं है। नहीं है। इसलिए होशियारी कर लो। उसका हुदा तुका मने त्याचे भारे, देव तुमचा मरनी मरे। तो चलिए नमन करते हैं। प्रथम नमन मेरे मात पिता को जिनसे बनी मेरी काया। मेरे माता पिता को जिनसे बनी मेरी काया। प्रथम नमन मेरे मात पिता को जिनसे बनी मेरी काया। हो प्रथम नमन मेरे माता पिता को जिनसे बनी मेरी काया। जिनसे बनी मेरी काया जगत में आया नमन है मेरा, हरि हरि नमन है तेरा। जिनसे बनी मेरी काया जगत में आया नमन है मेरा, हरि हरि नमन है तेरा। जिनसे बनी मेरी काया जगत में आया नमन है तेरा। तुझे नमन मेरे गुरुदेव को जो मुक्ति के दाता। मेरे गुरुदेव को मुक्ति के दाता। तुझे नमन मेरे गुरुदेव को जो मुक्ति के दाता। मेरे गुरुदेव को मुक्ति के दाता। अरे जो मुक्ति के दाता शरण में दादा सीतन हुआ नमन है मेरा, हरि हरि नमन है मेरा। मुक्ति के दाता शरण में दादा जो मुक्ति के दादा शरण में दादा सीतन हुआ नमन है मेरा, हरि हरि नमन है मेरा। मुक्ति के दाता शरण में दादा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम नमन उस माता पिता को जिनसे बनी तेरी काया। काया। अगर ये काया नहीं है तो कहाँ की भक्ति, कहाँ का भगवान, कहाँ का संसार, कहाँ की माया, सब कुछ नहीं होने वाला था भैया। इसलिए संत कहते हैं, वैसे ब्रह्मलीन आत्मा उड़पुर जी ठाकरे महाराज स्वर्ग सिधार चुके, 4 साल हो गया उनको। वो भी कहते थे भगवान की पूजा करने के लिए नारियल, लुभान, कपूर, अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती। श्रद्धा के फूल चढ़ाना सीखो। श्रद्धा के फूल चढ़ाना सीखो। और चढ़ाना कब? दुख में नहीं। जैसे अभी बैठे हो आप, अभी आप जैसे भी बैठे होंगे लाजवाब बैठे हो, मेरे पास कोई शब्द नहीं, आप इतने अच्छे बैठे हो। अब ऐसा वो मुंह फाड़ना तो होते रहता है ना। तो हम दुनिया में 3 बातों के लिए आए हैं। अब उसका होना पड़ेगा तो ही नमन होगा। उसका नहीं हुआ और चालू कर भी दिए तो मंजिल नहीं पाओगे साहब। फाउंडेशन जब तक मजबूत ना हो तब तक मंजिल सलामत नहीं बनती है कि नहीं। सौभाग्यवती हरिभक्त पारायण साधना बाई भगत जी, बालाघाट कोसमी, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश निवासी। अजी क्या बताऊं, मेरी पढ़ाई भी ना आप कम पढ़े ना भक्कम पास। स्कूल देखा मैं जी बाल बड़ी चालू बाल बड़ी चालू बोलता तो भी लॉकडाउन से बंद पड़ी है।
अब आज जाऊंगा बोला तो ये तो अच्छा देखता हूँ कल। हाँ तो कहना की ओर से मिला 50 रुपए का दान। सर्व मनोकामना पूर्ण हो। बोल की विदा गोपाल भगवान की जय जय हो। भैया कबीर साहब कॉमन बात लिखते हैं, सिंपल सी बात लिखते हैं कि जो नर सुखमा सुमरन कर ले, है ना, तो दुख काय को होए। अब बात रही सुख की, हम समझते नहीं सुख क्या है, कब है। हम सुख कब समझते हैं, बोले जब मंगल में बैठे होंगे, सब काम हो गया होगा, इसको सुख बोलते हैं। अरे क्षण भंगुर सुख है साहब। मन के जीते जीत है तो मन के हारे। हाँ काम तो काम है, गलत हो या अच्छा हो। अच्छा हो। मन को भा जाए तो सुख है, मन को पसंद आ जाए तो सुख है। सुख है। वो काम गलत हो या अच्छा हो उसकी छोड़ो। मन को जम गया तो गलत काम में भी बड़ा सुख मिलता है, और मन को नहीं जमा तो राम नाम में भी बड़ा दुख मिलता है। बापा 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 रे टोला दब खाए भाऊ बोला फाड़ भी से तो बोला दबाओ है तो बोले दबाए तो नहीं तो बोले फाड़े तो दुई काम एक मुश्किल देखने लगेगा। पहले मुंह को दबा लिया जाए नहीं तो भी पहले फाड़ लिया जाए। हाँ चलो ठीक है। तो प्यारे सज्जनों, मन को पसंद आ जाए तो सुख है, और मन को पसंद नहीं आए तो दुख है। तो अगर आपको मन को पसंद आता है तो कभी साहब भी कहते हैं सुख में बैठ जाना और भगवान से कहना। परमात्मा की जरूरत हमें कब पड़ती है, दुख में, तो उनको न्योता देना सुख में। जैसे आज 13वीं थी ना, आज 13वीं थी तो भागवता बाई आज के 13 दिन पहले इंतकाल हुई बेचारी। तो 13 दिन, आज के 13 दिन पहले तक 12 दिन तक मकान मालिक ने चिट्ठी बांटा बेचारे ने, तब जाके आज इतने मेहमान आए हैं। आए। अब कभी आज 13वीं थी और आज चिट्ठी छापते ना बांटते तो नहीं आते, नहीं आते ना। हाँ तो उसी प्रकार जाग्या थी महिमा गोकुल ना धोवे कान्हा। तो हमको सुख में कहना है, उनको बताने के लिए साउंड की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भी लगे बैठ जाओ, जैसा लगे बैठ जाओ, और उसको कहना, क्या कहना, जैसे खुली बात करना भगवान से। गजानन संकट में आना, गजानन संकट में आना, क्योंकि भगवान की जरूरत हमें गिरेगी ना, हमें सुनने देना चाहिए। गजानन संकट में आना, गजानन संकट में आना, गजानन संकट में आना, गजानन संकट में आना। कैसे कहना, आज मैं करूँ तुम्हें वंदन, 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 आज मैं करूँ भगवान को कुछ भी नहीं लगता। कैसे ये दिल फूल चंदन का
आज में लोग होगी भैया दुर्गा पूजन कर रहे आज में लोग होगी सब जानते हैं सब मेरा कर सबकी माने तू सब मेरे कर सबकी माने सब मेरे कर सबकी माने गली गली घर घर तू पहचाने हो गली गली घर घर तू पहचाने गली गली घर घर तू पहचाने गली गली घर घर तू पहचाने तू मेरे घर के रखवा दे तू पूरे हाथ झुका दे तू मेरे घर के रखवा दे तू पूरे हाथ झुका दे सजनों मैं भी कहीं नहीं गया माझा भी आता असा आहे घरीच गुरुंना घरी चिल्ला शिकवले कुठं गेला हाँ जी जन्म देने वाले को ही मैंने गुरु बनाया जन्म देने वाले को मैंने भगवान के तुल्य समझा मैं जिंदे आदमी की सेवा करना उचित समझता हूँ अब ये पत्थर या मंदिर शायद ये मजा नहीं देते साहब पासा नाची मूर्ति हाले नाई डोले डोले ये मन की शांति के लिए ही बनाए जाते हैं बस और कुछ नहीं है मन की शांति सबज नाम लोग नहीं बन सकते हाँ अब ये सबज बात हमारे मन में कहा जाती है नहीं जा सकती क्योंकि इसकी पढ़ाई कुछ अलग है और हमने पढ़े कुछ अलग है जी हाँ ये संत माता बताते हैं हमारे समझ में नहीं आती अब नहीं आएगी ना क्यों नहीं आएगी कारण है संत देवाचे अवतार संत देवाचे अवतार आम्ही गावाचे गवार आम्ही गावाचे गवार सदगुरुदेव की जय। प्यारे सज्जनों, आज का अभंग कहता है, मैं भी कहीं नहीं गया जी, मैंने भी ऐसा समझो कि जन्म देने वाले को गुरु बनाया और उन्हीं के कृपादान से टूटे फूटे शब्द मुझे याद हुए जो मैं आपके सामने रखूंगा। लक्ष्य देंगे आज के अभंग की ओर। अभंग क्या कहता है? अभंग कहता है, आप तेज वायु धरती ते गगन मिले गुण गुण पाँच मधे मिले गुण गुण पाँच मधे मिले
बनता है आप तेज वायु धरती ते गगन मिले कोन कोन पाँच मंदे कोन कोन मिले मनते पांच मदे। पांच मतलब तत्व, पांच तत्व के पुतले में कौन कौन मर गए। मरण झाला कोणाचा मनते। जैसे उदाहरण ब्रह्मलीन आत्मा जब गई तो समझने की बाजू है संसार ऐसा ही बना है, जो खड़ा होता है वो गिरता है ना, जो खड़ा होता है वो गिरता है। गिरता है। मकान खड़ा हुआ तो कभी ना कभी गिरेगा, झाड़ खड़ा होगा तो कभी ना कभी गिरेगा। जो खड़ा होता है वो गिरता है, जो जुड़ता है वो टूट जाता है। टूट जाता है। माया जुड़ी थी, टूट गई। पांच तत्वों से काया बनी थी। जो बनता है वो बिखरता है, जो बनता है वो बिखरता है, बिखरता है। जो आता है वो जाता है। मेहमान आए थे चले गए, है ना। तो संसार जब कहा थे आपने तुहा वितल बरोवा तुहा माधव बरोवा। संसार में अब अपने में एक ही अंतर नहीं है, एक ही लगभग एक है। कैसे? जैसे आज मेहमान बहुत आए थे सज्जनों, लेकिन जिनका जिनका बाजार हो गया वो निकल गए। ज्यांच्या बाजार झाला ते गेले, मना पण ज्यांच्या बाजार नाही झाला ते राहून गेली, ते नाही गेली। हो जी, मणी बेग वाले पाहुणे गेले ना, ते झोलाच्या गेले राहिले। फटफटी वाले गेले ना, साइकिल गेले जी। हाँ, तो जिनका बाजार हो गया वो चले गए, और जिनका बाजार नहीं हुआ, भला दिन डूब गया था बाजार नहीं हुआ, दिन डूब गया था बाजार नहीं हुआ, दिन डूब गया था बाजार नहीं हुआ, तो वो रुक गए जी। वैसा ही हमें बाजार करना है तीन बातों का, कर्म, उपासना, ज्ञान का सौदा करना है, और अपना बाजार पूर्ण करना है, और अपनी जानी करना है। भगवान पा लेना आसान है, लेकिन मुक्ति पाना कठिन है। देखो कैसे अवन कहता है, अपना मरण जानने के पहले होशियारी कर ले। होशियार हो जा, उसकी मुसाफरी होगी। अगर तू होशियार नहीं होगा तो तेरा बाजार नहीं होगा। बाजार तीन बातों का करना है, कर्म, उपासना, ज्ञान। वो भी काया के अंदर मरण भी जानना है, क्योंकि हमारा गांव बहुत दूर है साहब, हम यहाँ के निवासी नहीं है। तो अपनी जानी भी करना है, अपना बाजार भी करना है। अब कैसे होगा? फिर एक बात आती है, अभी हम सब बैठे हैं, कोई पंथ में गया, कोई पंथ में गया, किसी ने माता पिता कुछ गुरु बना लिया, यानी जिसका जहां मन था। ये विचार करो, क्या आप कोई भी पंथ धारण कर लिए, कोई भी पंथ में चले गए, गुरु शरण में चले गए, नाम ले लिए, सब ले लिए, आपने नाम दान क्यों लिया? आप कोई भी पंथ में क्यों गए? तुम्हें कीर्तन में काली बसा, सोचो। गैर विषय साहब भाष शब्द देंगे, ज्ञान वही देगा जिसके पास होगा। हम किसी पंथ में क्यों चले गए? हम कीर्तन में क्यों बैठ गए? हमें हरिनाम में ताली क्यों बजाना चाहिए? नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष मिलेगा कि नहीं? हाँ, कल बोल रहे थे, कल सौरे में कीर्तन था, बोले महाराज हम अब कुछ नहीं चाहते, हरिनाम सागर में जाएंगे, गंगा नहा लेंगे, तो बोले हो सके हमें मोक्ष मिल जाए। हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। हम मेहमान कहाँ के हैं? हामी मोक्षाचे पाहुणे ग, हामी मोक्षाचे पाहुणे, हामी मोक्षाचे पाहुणे ग, हामी मोक्षाचे पाहुणे, हामी मोक्षाचे पाहुणे ग, हामी मोक्षाचे पाहुणे, हामी मोक्षाचे पाहुणे ग, हामी मोक्षाचे पाहुणे। हम दूर आए जाने, हम दूर आए जाने, आए
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो सीख जाओ। पहली बात, किसी भी चीज को पाने के लिए आए फिर कल्पना मत करना कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, फल की इच्छा नहीं करना। करना नहीं, करनी करोगे तो फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। उसकी छोड़ो। पहली बात ध्यान रखना, हम गुरु शरण में गए तो गुरु क्या है साहब? दो बातें सच बोल के दिल तोड़ देना चलेगा, लेकिन एक भी बात झूठ बोल के किसी का भरोसा नहीं तोड़ना। क्योंकि आंखों से गिरा पानी और नजर से गिरा आदमी दोबारा अपने स्थान पे नहीं चल सकता। कभी भी नजर से नहीं गिरना। परमात्मा से कहना हिंदुस्तान से गिरा तो चलेगा, लेकिन कभी किसी की नजर से नहीं गिराना चाहिए। बात रही गुरु की। गुरु क्या है? गुरु और ये रास्ता दोनों एक अच्छे हैं। गुरु और ये रास्ता ये कभी कहीं नहीं जाते। ना गुरु जाता ना कभी रास्ता जाती, हमें ही जाना होगा। गुरु क्या है पूछ लिए तो बता दिए, बोले इधर निकल जाके महाराज फलाने गाँव। अच्छा बस खत्म, गुरु जी का काम खत्म। अब जाना तुझे है, कैसा जाता है, कब तक जाता है कि नहीं जाता है, मामला हमारा, गुरु का नहीं है साहब। गुरु एक रास्ता है, अब कुछ नहीं है। अब बात रही हमें मोक्ष की, तो मोक्ष क्या है? पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई माई का लाल पंथ नहीं है और कोई माई का लाल संत नहीं है जो तुझे मोक्ष दे सके। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने तेरी इतनी सुंदर काया बना दिया है कि तेरे पास किसी बातों की कोई कमी नहीं है। अपने को पूछ, अपने को खोज, अपने को ढूंढ, अपनी जानू स्वयं कर, आपनिच आपनच करावे। तेरे पास क्या कमी है? कस्तूरी मृग नाभि बसे अज मृग ढूंढे बनमाई। अब वैसे घट घट राम बसा पर दुनिया ढूंढते नाही। चले हैं बाय 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 बाय, वहाँ नहीं। तू अपने में खोज, तेरे में किन बातों की कमी है? जब जाओगे शरण तब मिलेगा सूत्र। जब जाओगे शरण तब मिलेगा सूत्र। और जब सूत्र याद है तो गणित बन जाएगा। गणित बन जाएगा। अब सूत्र याद नहीं है तो गणित बनने वाला नहीं है। तो गुरु शरण में जाने से सत्संग मिलता है और सत्संग से माध्यम से हमें सूत्र मिलता है और सूत्र के माध्यम से हम चलेंगे तब जाके मंजिल मिल जाती है। यमकाम भी काम पढ़िए लोग, यमकाम भी काम पढ़िए। मैंने अभी बीच में गई नवदुर्गा पूछा था कि जन को क्या मांगा रहे? अजी कहते प्रणाम कर ले, घड़ी पर रुक जाओ। प्रणाम किए दोनों जने, क्या मांगा रहे? कहता मैंने बोला कि प्रभु मुझे पटवारी बना दे। तो पटवारी मांगा। बोले जगदम्बा मुझे पटवारी बना दे। मैं बोले एक बात मानेगा? बोले मानूंगा। बोले नाराज तो नहीं हो जाएगा? अजी कार को नाराज होगा? बोले मैं गुण के लिए तो बोले कभी नाराज ही नहीं होता। तो मैंने मस्का ये एग्जाम्पल। हाँ बोले क्यों मार दिए? गलती है तेरी। कभी भी भगवान को मंजिल नहीं मांगना भैया, ध्यान रखो। कभी भी भगवान को मंजिल नहीं मांगना। ये मंजिल मांगने वाले फेल हो गए। भगवान को बोलना मुझे अच्छी सी रास्ता दे दे, मंजिल मैं खुद पालूंगा। मंजिल मैं खुद पालूंगा। कब रास्ता मिल जाएगी तब। अब ये कहते मुला फौजी बना दे। अब फौजी के लिए तो ऊंचाई भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वो चाहिए। अब ये सब में फेल हो गया। प्रभु मंजिल दे दे। अब मंजिल तो दिख रही है लेकिन रास्ता तो नहीं है। ना तेरी उतने लायक ऊंचाई है, न उतने लायक तेरी बॉडी है, न तेरा उतना लायक सीना है, न तेरे अंदर उतना दम है। मिल जाए बन जाएगा कि फौजी बनेगा? तो भगवान को बोलो मेरा अच्छा सीना दे, अच्छी ऊंचाई दे, मुझे यंग बना दे, स्टैंडर्ड बना दे, है ना? ये सारी बात जब तेरे अंदर बन जाएगी तो तू ऑटोमेटिक दौड़ में भर जाएगा, उड़ान में भर जाएगा, ऊंचाई में भर जाएगा, लायक बन जाएगा तो मंजिल मिल जाएगी। तो कभी भी भगवान को मंजिल नहीं मांगना चाहिए, बल्कि भगवान को अच्छी सी रास्ता मांगना चाहिए। जब रास्ता मिल जाएगी तो मंजिल कहाँ जाएगी? समझी कि नहीं गई? मंजिल अवश्य मिल जाएगी। कब? सलामत जाने की राह मिल जाएगी तब।
ये होता है। लेकिन आजकल सब पटवारी बनूंगा, तहसीलदार बनूंगा, फलाना बनूंगा कहते हैं। अब ना उनकी पढ़ाई में गत, ना चश्मा से दिखता कि नहीं, बाल भी पक गए, ऊंचाई भी नहीं है, ठिंगना ढंगना हो गया, कहीं गड़बड़ गड़बड़, रास्ता नहीं मिली उसको, रास्ता नहीं मिली, कहाँ बनेगा तहसीलदार ना पटवारी। तो भगवान को उस काबिल मंगा होगा, कभी उस काबिल तुम बन गए तो कौन कहाँ जाएगा जी। तो रास्ता अवश्य मांगना चाहिए, भगवान को मंजिल नहीं मांगना चाहिए। तो उसी प्रकार गुरुजी जो होते हैं ना, गुरुजी एक रास्ता बनती है, बस रास्ता है, रास्ते का नाम गुरुजी कहते हैं, गुरु वही एक रास्ता है, जाना हमको है। अब बात रही मोक्ष पाने की, तो सिंपल सी बात है, मोक्ष तुम्हें कोई मोक्ष दे ही नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तुम्हें मोक्ष दे सके। क्यों? परमात्मा ने तुझे गुणवान शिलवान बना के भेजा है, तुझे क्या अकल नहीं है? आदमी को जितनी अकल है उतनी भूमंडल में किसी जीव को अकल नहीं है, इसलिए आदमी सब जीवों पे राज करता है, आदमी पे कोई जीव राज नहीं करता। आदमी में ज्ञान है करके बैलों को गाड़े में जोतता है, कोई बैल कभी आदमी को गाड़े में जोतता है क्या? नहीं जोतता। आदमी गुणवान है साहब, सिलवान है, उस काबिल बन सकता है। वो कब? उस काबिल मन बना ले तब। तो देखो फिर चलते आगे, मोक्ष कैसे मिलता है? सिंपल सी बात है, बात मक्खी के आग भर नहीं है, मक्खी के आग भर बात नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए 9,999 पंथ खुल गए, ना गावन गा, भीड़ मच गई, ना हम जैसे गधे पेट भर रहे हैं। हाँ, सिंपल सी बात है। मोक्ष किसे कहते हैं? मरण किसे कहते हैं? मोक्ष कैसे मिलेगा, मरण कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात है। देखो, जीव के रहते अब तुम्हारा अंदर जीव सेका नहीं, हाँ, जीव के रहते इच्छाओं का चले जाना, किसी प्रकार की इच्छा का नहीं होना, खेती में नहीं, बाड़ी में नहीं, भैंसी में नहीं, बहू में नहीं, बेटा में नहीं, नाती में नहीं, पैसे में नहीं, ड्यूटी में नहीं, कहीं नहीं। सारी बुराई त्याग के मानव सतमार्ग से जाएगा, परम तत्व का ध्यान धर ले, वो तपच परम पद पाएगा। तो यानी जीव के रहते इच्छाओं का चले जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। क्योंकि जीव रह गया और जीव के जीते जी इच्छा चले गई, इसको बोलते हैं मोक्ष। मरण किसे बोलते हैं? मरण इसको कहते हैं, इच्छा रह गई, तन कच्चा था, श्वास चले गई, यानी इच्छा के रहते जीव का चले जाना, इसको बोलते हैं मरण। क्या बोलते हैं? मरण। मर गया, अभी कहा है ना, इच्छा कहा नहीं। एक बार समझी कि नहीं गाड़ी? जीव के रहते इच्छाओं का चले जाना मोक्ष कहलाता है, और इच्छाओं के रहते जीव का निकल जाना मरण कहलाता है। जीव निकल गया, इच्छा रह गई। मंगवास नाचे सौए जन्म ये लागे, तीने जाले अंगे हरि रूप। अब कहाँ इच्छा रह गई ना कहा नहीं, इसलिए खाना हो तो यहीं पर खा ले, पीना हो तो यहीं पर पी ले, अब आगे हाथ नहीं बनिया, यम राजा के दूत फिरत है, कल काट लेत गर्दनिया। इसको बोलते हैं मृत्यु, इसको बोलते हैं मोक्ष। अब बात रही अभन की, तो अभन कहता है अपना मरण देख ले, कहाँ है अपना मरण? हमें अपने घर जाना है कि नहीं जाना है? ये देश अपना नहीं है, ये भेद भी अपना नहीं है, बादशाह भी अपना नहीं है, सत्संग भी अपनी नहीं है। हमें अपना घर जाना है, यहाँ रहना नहीं, देश भी रहना है। तो अपने घर जाने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी? मोक्ष की। तो मोक्ष के लिए आपको सब कुछ जीते जी त्यागना होगा, अब परमात्मा में ध्यान लगाना होगा। जैसे उदाहरण के लिए त्यागना कैसे कहते हैं बताऊं आपको? ढोलक मास्टर से बोलो, अभी हो गए 70 साल 64 साल के हो गए बाबा जी, अगर इन्हें बोलेंगे कि तुम डबल शादी करोगे क्या बाबा जी, तो खुद बोलेंगे बेटा मेरी निपट गई यार, मुझे कोई चेष्टा नहीं है, कोई लवलेस नहीं है कि मैं डबल शादी करूं। वो तहदिल से बोलेंगे कि मैं डबल शादी नहीं करता बेटा, अब मेरी निपट गई, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा सीने पे हाथ रख के बोले कि मुझे डबल शादी नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता शादी। ऐसा ही वासना का चले जाना, इच्छाओं का चले जाना होगा, तब तुझे मोक्ष मिलेगा।
अब इसको बोलो कि तुम शादी करोगे क्या? तुम जो खुद गए बाली वाली ने मांगू क्या, साड़ी वाले मांगू गए? हाँ, तो इनकी जीव के रहते इच्छा रहेगी ना। हाँ, तो इसको बोलते त्याग, परित्याग करो, जितना हो जाए छोड़ो, भगाओ, तब जाके गाड़ी मंजिल पकड़ेगी। हरिभक्त बाबा केवलराम जी बाबा ठाकुर जी मुक्काम बुरगांव निवासी परमात्मा शांति में देदान को इनके भी उर्सी मिला 21 रुपये का दान। महानुभाव हरिभक्त बाबा हेमराज जी बाबा ठाकुर जी मुक्काम बुरगांव निवासी भगवान के कीर्तन में इनके भी उर्सी मिला 21 रुपये का दान। बोल गंगा मैया की जय हो। तो पॉइंट को समझो। अब हम कहता है आप तेज वायु धरती ते गगन मिले को न पांच मजे। तो भैया आप मजे पानी, तेज मजे अग्नि, वायु मजे हवा, किती झाले? 3। धरती आणि ते गगन, 3 अभी 2 5। ये 5 तत्व के पुतले में कौन मर गया? तो अमन कहता है हामा नाही मरने मरती लड़ते काही, हामा नाही मरने मरती लड़ते काही, हामा नाही मरने मरती लड़ते काही, मरती लड़ते काही, सद्गुरु का बही वो फूल जावा, सद्गुरु के पाही वो फूल जावा, सद्गुरु का पाही अरे सद्गुरु के पाही वो फूल जावा, अरे सद्गुरु के पाही वो फूल जावा। तो 5 तत्व के पुतले में अगर देखा जाए तो 10 इंद्री का मरना होता है 10 इंद्री का। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। लेकिन जानकारी लेने पे 10 मरते हैं साहब, मानने पे तो बहुत मरते हैं। मान लेने पे 21 मरते हैं, 21। मान लो तो 21 और जान लो तो 10। कैसे? मानने पर 21 मर जाते हैं। ये कैसे मर जाते हैं? देखो, पिंड की 5 वायु, ब्रह्मांड की 5 वायु, नाम क्रोम क्रंकल देवत और धनंजय, ये 5 वायु ब्रह्मांड की। अपान उदान समान गान प्राण, ये 5 वायु पिंड की। 5 दूनी 10। आणि 10 इंद्री, 10 दूनी 20 आणि 10 इंद्रीचा राजा एक मन, किती झाले? 21। जरी तुम्ही मानता तर 21 मेले, 21 मेले, मानता तो मेले, पण जानता तुम्ही कधी मन पाहिले का? नाही. तुम्ही कधी हवा पाहिले का? नाही. तर मग तुम्हाला का दिसला? 10 दिसले। अच्छा सा नयन था, देखना बंद था, अच्छा सा मुंह था, बोलना बंद था, अच्छे से कान थे, सुनना बंद था। जब लुढ़क गई इंद्री तो काजक कर ले इंद्री। हाँ, इसीलिए मकान मालिक 100 काम छोड़ता है ना, पहले 10 के लिया करता है। लेकिन कोड़ी बनाते हैं 11। शायद 10 इंद्री का राजा जो होता है ना मन, वो भी मर जाता है, जिंदगी भर अपनी प्रजा को चलाता है, इसलिए 11 गोली बना के पिंडदान कर दिया जाता है। अब ये तो बात अभंग की हो गई। आपको मैं शॉर्टकट ले जा रहा हूँ टाइम पास में। हामा नाही मरने मरतिल ते काही, मरतिल ते काही, तुझे मरना नहीं है, ते काही यानी जो तेरा नहीं है वो मरेगा, यानी जो दिसे तो नासे, तो नासे, जो तुझे दिखता है उसी का नाश होगा। तू अजन्मी है, तू अविनाशी है, तेरा नाश होने वाला नहीं है। अमोली के रत्न जोड़ी रे तुझे, हरे ब्रह्म बीज नावोर धरती, हरे ब्रह्म बीज नावोर धरती,
सत्य सनातन धर्म की जय। तो महाराज कहते हैं खेचर विषामने मने ज्ञानो बासी हामा नाही मरने कदाकारी। हमको मरना नहीं है, इसलिए तो पानी मोक्ष की आई है। तू बोले अच्छे कर्म कर ले, अच्छा ध्यान धर ले, उस विचारों पे चल और अंतिम में छोड़ दे, क्योंकि माया है, ठगनी है ये माया। ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ न दे सकी तो हमारे साथ देर का भाई नहीं दे। आमची तो मंग देर गुटली ना सरकार उठली। इसलिए मन मोजी खा लो, मन मोजी जीवन जी लो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, पर अकल ज्यादा होने के कारण जिंदगी हमें जी लेती है, जबकि जिंदगी को हमें जीना था। बेटा बहू की मजा हमने लेना था, लेकिन अकल ज्यादा हो गई तो बेटा बहू हमारी मजा लेते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए महात्मा जी कहते जिंदगी जीने को मिली है, माया भोगने को मिली है, ज्ञान देने को मिला है, हाथ सेवा के लिए मिला है, मुंह भजन के लिए मिला है। जुबाने भजले राम ही राम, मेरे मन होंगे भजले काम। जुबाने भजले राम ही राम, मेरे मन होंगे भजले काम। तेरे बनेंगे काम तमाम, 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 तेरे बनेंगे काम तमाम। बाकी बदले राम राम, तेरे बनेंगे काम तमाम। अब देखो एक बात फिर बता देता हूँ। भगवान कहता है मैं कभी किसी को बोधा सुअर मेढक सांप ये दुनिया भर की यौनी देता नहीं। यानी भगवान किसी को कोई यौनी देता ज नहीं। तो बोले परमात्मा कहते हैं कर ले करनी उतर जा पार, बाप बेटे का क्या विचार। हम दुनिया भर की यौनी अपने करनी से पाते हैं साहब। हाँ, परमात्मा कभी किसी को यौनी नहीं देता, ध्यान रखिए। भगवान किसी को बोधा डांडेका मालवण ये वो ऐसी यौनी नहीं देता। हम अपने करनी से पार उतरते हैं। अब कैसे उतरते हैं बताता हूँ, सुनो।
क्या होता है, कभी देखा होगा, आदमी जब मरता है, मरने के स्टेज पर खड़ा रहता है, उस समय वो अपनी दाया में लग जाता है। उस समय हम लोग कहते हैं, उस समय 17 काम छोड़ के कहते हैं, माता जी मुझे पहचान इसका, मुझे पहचानती है क्या, मुझे जानती है क्या, मैं कौन हूँ, ये वो। जब उसको भान नहीं रहती तो बोले दूध पानी पी ले, तुलसी पानी पी ले, सोनोली पी ले, ये ले वो ले, है ना। ध्यान रखिए, क्योंकि माया है ये, माया माजा माजा न रोई हो जा। ऐसे मांगेंगे तो 1 गिलास पानी नहीं पिलाएंगे, लेकिन मरते समय तो बिल्कुल पहले छोड़ते नहीं। हाँ, फिर चिल्लाए मुराद को पीसो, मुराद को पीसो, थोड़ा सा पीते फुट गए। हाँ, ये होता चाहिए। ध्यान रखिए, मरते समय कई करोड़ बिच्छू, कई करोड़, 10-20 नहीं, कई करोड़ बिच्छू एक साथ चापते हैं, एक साथ। इतनी तकलीफ होती है जड़ चेतन के बंधन टूटते समय। अगर तुम्हें कोई बोले कि मैं आपको 500 रुपया देती हूँ भाई, ये 10 घमेला बिच्छू में यानी 10 घमेला में 10 बिच्छू मर दी हूँ, आप पाँव मर वाला बोलेंगे तो मर दोगे भाई। 10 मैदल ला के मर दी ना, वहाँ बोले पाँव डाल भाई, मैं 500 दूंगा, मटा दोगे भाई, दे देते रे। तो स्कूल गया कि भटके है, नहीं मेरे पैसा लगा मुंडी है ना, नहीं मरोगे, है ना। कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो 10-20 टाके लग जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। तो 10-20 टाके में तो 15 दिन की हाल्टिंग मिल जाती है। तो वैसे जड़ चेतन एक साथ टूटते हैं। अब उस समय मेरी माता बहनों, कभी भी दुख सहन नहीं होता किसी को, चाहे फिर पशु हो, चाहे फिर आदमी हो, कोई भी हो। अब मरते समय तुमने देखा होगा लेटरिंग कर देता है, पशु भी लेटरिंग कर देता है, आदमी भी लेटरिंग कर देता है। सियाने एड़े कहते हैं, क्या बताऊं, बोले फलाने की ना अग्नि खसल गई, कहते हैं ना। हाँ, ध्यान रखो, वो हिंदुस्तान के कोई भी पंथ में चले जाए, माई का लाल का चेला बन जाए, भगवान शिव का चेला बन जाए, जिसकी मरते समय लेटरिंग हो गई, जिसकी अग्नि खसल गई, समझ लेना घर जगने की जरूरत नहीं है, नरक लोक गया। कभी भूल के पानी नहीं पिलाना, पिलाना है तो जीते जी पिला देना। खुदा से जब जाएगा तब नरक लोक तू पाएगा। जिंदगी में मजा लिए, अब अंतिम में उसको नरक लोक ढकेल दिए। वो पानी न घिटक पाई, न पानी रुक पाया, इधर भी नहीं ना इधर भी नहीं, अनफदा गई। क्या करे, मरता और क्या नहीं करता। जब खुदा से जीव जाएगा तब नरक लोक तू पाएगा। जब मूत्र से जीव जाएगा तो कीड़ा बन के आएगा, मूत्र से जीव जाएगा तो कीड़ा बन के आएगा। क्योंकि जीव अजन्मी है, अविनाशी है, सजीव है, चराचर है, चैतन्य है, मरने वाला नहीं भैया। इसलिए उसको मार दो, उसको जाने दो, उसी को उसको जाने दो भैया। उसको पानी पिला के नहीं हटाना। मूत्र से दूध आएगा तो कीड़ा बन के आएगा, मूत्र से दूध आएगा तो कीड़ा बन के आएगा। जब नाभि से जीव जाएगा तो जलचर यौनी आएगा। जलचर यौनी, मेढक मछली, ये वो। मरते समय तुमने देखा होगा कभी कभी मुंह खुल जाता है, मरने वाले का मुंह खुल जाता है। देख लेना, जिसका मरते समय मुंह खुल गया समझ जाना ये पशु बन के आएगा। तो नाभि से जीव जाएगा तो जलचर यौनी आएगा, अरे मुंह से जीव जाएगा तो पशु बन के आएगा, मुंह से जीव जाएगा तो पशु बन के आएगा।
जीव जाएगा तो बंदर बन के आएगा, जब नाक से जीव जाएगा तो बंदर बन के आएगा, अरे कान से जीव जाएगा तो पंछी बन के आएगा, कान से जीव जाएगा तो पंछी बन के आएगा। जब आंखों से जीव जाएगा, नैन खुल जाती कभी कभी मरने वाले की भी आंखें खुल जाती, समझ जाना कि जीव आंखों से गया। जब आंखों से जीव जाएगा तो झटपट वापस आएगा, और ब्रह्मरंध्र से जाएगा जीव मोक्ष को ही पाएगा, ब्रह्मरंध्र से जाएगा जीव मोक्ष को ही पाएगा। यानी मरते समय परमात्मा की मूर्ति आंखों में बस जाए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कलप उठती है, तड़प उठती है, मासूम नादान मासूम बच्चा कहीं है, माँ नहीं पहुंच पाई, मट्टी फेंकने गई है, रोजगार हवे में चले गई, 2 बजे जाना था वो नहीं जा पाई, तो माँ कैसे कलपती है कि मेरा मासूम भूखा होगा, वो उठ गया होगा, वो धोता होगा, धड इकडे ना जीव तिकडे। हाँ, अशा प्रमाणे तुमच्या त्यांच्या प्रमाणे कधी होईल, तुम्ही त्याचे व्हाल तर तो तुमचा होईल, तुम्ही त्याचे नाही झाले तर तो तुमचा होणार नाही। तुका मने झाला, अरे तुका मने झाला, तुका मने झाला, भेदा भेद गा भेद नाही त्याला, भेदा भेद हो भेद नाही त्याला, भेदा भेद गा भेद नाही त्याला, भेदा भेद हो भेद नाही त्याला, भेदा भेद गा भेद नाही त्याला, भेदा भेद नाही त्याला, भेदा भेद राधा स्वामी की जय। हरि भक्त पारायण सौभाग्यवती इंदुताई ठाकरे, मुक्काम जिला गोंदिया महाराष्ट्र, इनकी ओर से भगवान के कीर्तन में 51 रुपये का दान आया है। तसेच प्रमाणे हरिभक्त पारायण लखन लालजी लताबाई राहुल निखिल ठाकुर परिवार, यानी माताजी का बेटा, माताजी की बहू और माताजी का चक्रवर्ती ब्याज, इन सब जन की ओर से मिला 51 रुपये का दान सोचे मनोरक्षित हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो। अब समझे, अब यहाँ 2 योनि बच गई, 2 योनि बच गई। कौन कौन सी योनि बची? एक योनि बची जो चलती ट्रेन में आते हैं ना, पंजा क्या बोलते इसको, हाँ वो तुम लोग जैसे मतलब, वो एक योनि बच गई। अब एक योनि बच गई सांप की। ये दोनों योनि कैसे मिलती है? इनको भी हम मांगते हैं तो मिलती है। भगवान के भजन कीर्तन में जाके बैठ गए और तुमने ताली नहीं बजा पाए,
तो चलती ट्रेन में जाओगे, ताली बजाओगे, गाली गलौज दे के जाओगे। अरे यहाँ भी ताली बजाओगे, लेकिन भगवान के मंगल गुण गाओगे। ताली तो बजाना पड़ेगा, नौकरी यहाँ नहीं तो हाँ करना पड़ेगा, ड्यूटी तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। इतना है कि यहाँ मंगल गाना गाओगे ना, वहाँ गाली गलौज दोगे। ये बात है। बात रही सांप की। और सांप की यौनी कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जाता है नागा। कैसे? प्रमाण झूठ नहीं, प्रमाण है इसका। कीर्तनाचे जागा वरजे जन झोपती अनायजगरात जाती पूर्व जन्मा, अजगरात जाती पूर्व अजगरात जाती पूर्व जन्मा, अजगरात जाती अजगर की होगी जाओगे कब? जब रामनाम में लेट गए होंगे तब। मेरे मालिक के थाने में कभी जमानत नहीं होती, मेरे मालिक के थाने में कभी जमानत नहीं होती। और एक बार सजा सुना के हो गई बंधु, तो फिर कभी जमानत नहीं होती। एक बार सजा सुना के हो गई तो फिर कभी जमानत नहीं होती। तो महात्मा जी कहते हैं हमें मरना नहीं है, हमें अपनी जानिब करना है। हम क्यों आए हैं, क्या करना है, इसकी जानकारी लेना है। और इतना चालाक बन के अपना बाजार करना है। और समय के रहते अपनी कटोरी बांध के तैनात तैयार रहना है। ये सब कब होगा? ऐसे नहीं होगा। ध्यान रखो, दुनिया में आए हो, जिंदगी में आए हो, फैमिली में आए हो, तो जो भी करना है ना तुम भरी जवानी में कर लेना। जी हाँ, भरी जवानी में कर लेना। अगर तुमने सोचे कि नहीं बुढ़ापा हो आ जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, नाती नतू आ जाएंगे, फिर मैं खुला हो जाऊंगा, फिर मैं कीर्तन में जाऊंगा, भजन में जाऊंगा, ताड़ी बजाऊंगा, नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्यों? बुढ़ापा आना है तो आएगा और नहीं आना है तो नहीं आएगा। लेकिन जब जन्म आए हैं तो कभी ना कभी तो मौत अवश्य आएगी। अब ये मौत कब आने वाली मालूम है क्या? नहीं है। नहीं। और बुढ़ापा आने वाला ये पता है क्या? नहीं है। नहीं। इसलिए मेरा कहना है आपसे, भजन कर मस्त जवानी मेरे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी मेरे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी मेरे बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी मेरे बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। अगर तुमने बुढ़ापा के लिए बचा के रखे ना, सब जाएगी गणपत के हाथ जाएगी भैया। कल क्या होगा? पाँव जब बंद हो जाएंगे तीरथ को नहीं जा पाओगे। पाँव जब बंद हो जाएंगे तीरथ को नहीं जा पाओगे। प्राण जब बंद हो जाएंगे भजन को नहीं सुन पाओगे।
भजन कर तिलक कर भरी जवानी मेरे बुढ़ापा तुझे देखा है। भजन कर मर जवानी मेरा बुढ़ापा तुझे देखा है। भगवान की जय। अब ये हमें कब नहीं होगा, क्योंकि जन्म मिला नहीं, मांगे तब मिला है, वादा किए तब मिला है, नाक रगड़े तब मिला है। अब परमात्मा से अगर तुम दगा करोगे तो दगा न किसी का कभी सगा हुआ है न कभी सगा हो सकता। दगा कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। परमात्मा से दगा नहीं करना, मन चाहे भजन करना। पशु की बने पनाई नर का कछु न होए, नर यदि सुंदर करनी कर ले तब कहीं नर से नारायण होए। दगा किसी का सगा नहीं है, चाहे यहाँ का दगा चाहे वहां का दगा। दगा किसी का सगा नहीं है, तूने नहीं किया तो करके देख, तूने नहीं किया तो करके देख। जितने दगा किया घर कभी उनका जाते, जितने दगा किया घर कभी उनका जाते। दगा किसी का बड़ा नहीं है, नहीं किया तो करके देख। दगा किसी का बड़ा नहीं है, नहीं किया तो करके आप जानते हैं राजा रावण विश्व विजयी थे, राजा रावण मायावी थे, राजा रावण महाज्ञानी थे, दशानंद थे। लेकिन जब दगा किया तो नेस्तनाबूद हो गया। लिखा भी तो है, दगा किया था जब रावण ने वेद बनाया जो गीता। दगा किया था जब रावण ने वेद बनाया जो गीता। दगा किया था जब रावण ने वेद बनाया जो गीता। दगा किया था जब रावण ने वेद बनाया जो गीता। रामचंद्र ने वंश मिटाया, रामचंद्र ने वंश मिटाया, कभी इतिहासों में पढ़ के देखे। रामचंद्र ने वंश मिटाया, इतिहासों में पढ़ के देखे। अरे जिसने दगा किया घर कभी उठा जाते हैं, जिसने दगा किया घर कभी उठा जाते हैं। ये दगा परमात्मा से नहीं होना, दगा अपने आप से नहीं होना, दगा किसी का सगा नहीं होता है भैया। इसलिए चलो एक बार भगवान का भजन प्रेम से, हाथों से ताड़ी, मुख से राम। अभी चलेंगे आगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
सत्यनारायण भगवान की जय। बोल वेद माता गायत्री मैया की जय। साधु संत महात्मा नोटिस देते हैं, समझना चाहिए, समझदार व्यक्ति को इशारा काफी है ना। शब्द कहते हैं क्षमा बढ़न को चाहिए, अरे छोटन को उत्पात।